नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। मेरा नाम तो पता ही होगा, लोकेश सैनी। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं एमओटी डायग्राम्स की। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो आज हम कुछ परमाणुओं के एमओटी डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास कल बात चल रही थी समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु की, जिसमें हमने हाइड्रोजन अणु का डायग्राम बनाया था। आज हम कुछ और अणुओं के डायग्राम की बात करेंगे। तो कुछ और, तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन अणु आयन। ठीक है, हाइड्रोजन अणु आयन। अब ये हाइड्रोजन अणु आयन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अणु H2, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब देखो, दो हाइड्रोजन है हमारे पास, दो हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s1। अब प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, तो जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है उसमें से हमारे पास क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s0। एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन अणु आयन कैसे बनता है, यह एक हाइड्रोजन, मैं लिख देता हूं, यह एक हाइड्रोजन परमाणु, यह एक हाइड्रोजन परमाणु तथा हाइड्रोजन आयन से बनता है, आयन से बनता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन आयन, इसको मैं लिख देता हूं H+, याद रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन अणु और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H+। ठीक है, H+ आयन जो है, H+ आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। H+ आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है, कोई भी यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, पूरे में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसका एमओटी डायग्राम बनाएं, ठीक है, एमओटी डायग्राम बनाएं, आप यहां देखिए, तो हमारे पास ये है, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और इस तरफ हमने ले लिया H+ आयन। क्लियर है। अब हाइड्रोजन, पहले वाले हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरे H+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये दोनों कक्षक आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, दो नए कक्षक बनाएंगे, जो मैं आपको बताते आ रहा हूं बार बार। ठीक है, दो नए ऑर्बिटल्स का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है वो कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक। ठीक है, ये हमारे पास बात है। अब आगे हम यहां पे देखते हैं, क्या, ये बंधी आणविक कक्षक और ये विपरीत बंधी आणविक कक्षक। केवल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा, यहां जाएगा। कहां जाएगा, यहां जाएगा, बंधी आणविक कक्षक में रहेगा। ठीक है, और कैसा ऑर्बिटल है ये, सिग्मा 1s। ठीक है, और ये कैसा है, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी कहां रहेगा, वो भी नीचे वाले ऑर्बिटल में रहेगा। क्लियर है। अब देखो, आगे की बात हम यहां पे करते हैं। यहां पे अगर हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम इसको बोल सकते हैं, बंध क्रम हम इसको बोल सकते हैं। तो बंध क्रम हम कैसे निकाल रहे थे, हमारे पास फॉर्मूला था 1/2।
ठीक है, और Nb माइनस Na, ठीक है। इन वाले कक्षकों में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से इन वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को माइनस कर दीजिए। तो 1/2 यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, ठीक है। तो 1 माइनस 0, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ, ठीक है, यानी कि 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर भी बॉन्ड बन सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा आप उसको ये नहीं बोलोगे कि आधा बॉन्ड बनता है, ठीक है। 0.5 का मतलब ये नहीं है कि आधा बॉन्ड बनता है, 0.5 का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण बंध बनता है। जो बंध बन रहा है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आधा वाधा कुछ नहीं होता, ठीक है, आधा कुछ नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन बंद। यहां एक इलेक्ट्रॉन बंद है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बंद है, हम यहां पर ये बोलते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बंद कहा जाता है, आधा वाधा कुछ नहीं होता, ठीक है। यहां पे जो हाइड्रोजन बंद की लंबाई होती है, बंद की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 104 पिकोमीटर, ठीक है, 104 पिकोमीटर होती है। अच्छा, एक बात और बतानी है, रात में वीडियो बनाने का फायदा ये है कि कोई भी आवाज नहीं आती आसपास से, लेकिन ये नुकसान है, ये जो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, कुत्ते भौंक रहे हैं, है ना। अब यार रात में 2-3 बजे, रात के कितने बज रहे हैं? रात के 2:30 बज रहे हैं, तो रात के 2:30 बजे तो यार कुत्तों की आवाज़ तो आएगी। तो आपसे क्षमा मांगता हूँ, जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है भौं भौं का, क्या करूँ, लेकिन कोई नहीं, मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है इनसे, है ना। तो हाइड्रोजन बंध की, अरे यार, हाइड्रोजन बंध की लंबाई कितनी है? 104 पिकोमीटर है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे मैं एक बात और बताने वाला था आपको, ठीक है। कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय है या नहीं है, मतलब किसी भी पदार्थ में कोई चुंबकीय गुण पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, वो किसके आधार पर पता लगा सकते हैं? हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है। मैं बात आपको बता रहा हूं, ये वाली बात और बाद में भी बताऊंगा, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है? यहां एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः बंध की प्रकृति कैसी होगी? बंध की प्रकृति हमारे पास कैसी होगी? अनुचुंबकीय होगी, ठीक है। यहाँ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः बंध की प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय, ठीक है। जहां पे भी आपको एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाए ना, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जो बंध है उसकी प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय होगी। क्या होगी? अनुचुंबकीय होगी। तो ये हमारे पास किसका डायग्राम हो गया? हाइड्रोजन अणु आयन का। तो यहाँ पे बंध बन सकता है, एक इलेक्ट्रॉन बंध बन सकता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। मत कर माया का अभिमान, तो कर माया, ठीक है। अब हम अगला एमओटी डायग्राम देखते हैं, किसका? हीलियम अणु का। किसका बच्चों? हीलियम अणु का, ठीक है। हीलियम अणु बन सकता है या नहीं बन सकता, वो बात हमको देखनी है। अब देखो, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2 होता है ना, 1s2 होता है, सिंपल सी बात है।
दोनों हीलियम का कितना होगा 1s2 होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सीधा MOT डायग्राम बनाते हैं। तो पहले ये हीलियम का ऑर्बिटल हो गया, अब ये दूसरा हीलियम का ऑर्बिटल हो गया, ये दोनों आपस में मिल गए, आपस में मिलकर एक कम ऊर्जा वाला बना और एक ज़्यादा ऊर्जा वाला बना। ठीक है, अब देखो हीलियम में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ भी हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो अब ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4। ये हमारे पास कौन सा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारे पास कौन सा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2 है। अब यहाँ पे बंध क्रम क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बंध क्रम हम कैसे निकालते हैं 1/2। ठीक है, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 - 2 तो 0/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आने का मतलब क्या है, 0 आ गया यानी कि हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, कभी भी याद रखना अगर 0 आ जाता है तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। क्लियर है, तो यहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। तो हीलियम अणु को हम मिटा देते हैं। तो इसमें लिख लेना हीलियम अणु में हीलियम जैसा कोई अणु होता ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले अणु की। तो अगले अणु में हम बात करते हैं हाइड्रोजन हीलियम आयन। हाइड्रोजन हीलियम आयन की बात करते हैं। देखो आपको लिखना तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन हीलियम आयन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s1, हीलियम का क्या होता है 1s2। ठीक है, तो हाइड्रोजन हीलियम आयन या हाइड्रोजन हीलियम अणु लिख देते हैं। 2 ऑर्बिटल है हमारे पास, एक तो है हाइड्रोजन का और एक है हीलियम का। ठीक है, याद रखना जरूरी नहीं है कि हमेशा हम एक जैसे ही परमाणु लें, अलग अलग भी ले सकते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन हीलियम सेम से ही है, तो ये इनके दोनों के ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे और 2 नए ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे जरा देखिए कि हाइड्रोजन के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 और यहाँ हीलियम के कितने हैं 2। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो 1 2 तो नीचे और 1 यहाँ। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड जो बना है हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में, ये स्थायी है या नहीं है, इस बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो 1/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 2, किसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 2 - 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है। क्लियर है ना। और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है हमारे पास, तो इसकी प्रकृति अणुचुंबकीय होगी। ठीक है, इसकी प्रकृति भी हम कह सकते हैं कि अणुचुंबकीय होगी, अणुचुंबकीय होगी। ठीक है, तो कोई परमाणु बंध बना सकता है या नहीं बना सकता, हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो बंध बनेगा उसकी जो बंध ऊर्जा होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, वो होगी लगभग 70 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, 70 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ पे एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया हाइड्रोजन हीलियम अणु। और अगर हम बात करें He+2, ठीक है, अगर हम बात करें अगर हम बात करें He2+ आयन की या फिर
हम बात करें केवल He2+ की, तो इनके डायग्राम आप बना के देख लेना और फिर बताना कि डायग्राम में जो ये है बनता है नहीं बनता, He+2। ठीक है, He+2 का ऐसा ही बनेगा कुछ। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम अणु का बना है ना, ऐसा ही सेम डायग्राम हमारे पास बनेगा। क्लियर है? तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब देखो यहां पे आगे क्या हुआ, आगे हमारे पास लेते हैं हम लिथियम अणु। क्या लेते हैं? लिथियम अणु। ठीक है, लिथियम अणु लेते हैं। तो लिथियम अणु की जब हम बात करेंगे, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s1। ठीक है, लिथियम अणु यानी कि Li2। ठीक है, अब ये देखते हैं कि यहाँ पे बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो इसका MOT डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं? 1s ऑर्बिटल। यहाँ ये लिथियम, यहाँ ये लिथियम। 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ठीक है, ये आपस में क्या बनाएंगे? इस तरीके से ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल और है 2s वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑर्बिटल और है, तो वो भी आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। और यहाँ दूसरा वाला भी लिथियम होगा, तो उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ नीचे वाले ऑर्बिटल में जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है? 2s है ना। और ये हमारे पास 2s जो भी है ना, ऐसे लिख देते हैं 2s सिग्मा, है ना, या सिग्मा 2s। और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s। ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो यहाँ पे अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमको। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बंध क्रम निकालना है। तो बंध क्रम निकाल लीजिए। कैसे? फॉर्मूला आपको पता है 1/2। अब उसके बाद आपको क्या करना है? जो नीचे वाले ऑर्बिटल हैं उनमें से आपको क्या इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। तो देखो यहाँ ये जो डायग्राम है, इसमें नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यहाँ जो डायग्राम है इसमें नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो 2 और 2 क्या हो गए? 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए माइनस। ठीक है, माइनस ऊपर वाले में कितने हैं? 2। यहाँ के ऊपर वाले में कितने हैं? ठीक है, यहाँ के ऊपर वाले में कितने हैं? 0। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, उसमें से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन घटा देने हैं। ठीक है, तो ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4। तो आपके पास यहां क्या आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ सही है, सही है। नहीं 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 नहीं, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, है ना, वो तो हम लिखना भूल ही गए, तो 2। ठीक है, तो सॉरी, गुना भाग गलत हो गया, तो 2/2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 गए 2/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिथियम के बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है? 1 सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 आता ना, यहाँ 2 आता, इसका मतलब क्या होता है कि 2 बॉन्ड बन सकते हैं। 3 आता मतलब 3 बॉन्ड बन सकते हैं। यहाँ 1 आया है इसलिए 1 बॉन्ड बना है। ठीक है, और वो भी एकल। अच्छा, अब इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है प्रतिचुंबकीय, यानी कि डायामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो कि अनपेयर्ड हो, जो कि अयुग्मित हो।
एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर होता तो प्रकृति कैसी होती, अनुचुंबकीय। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो प्रकृति कैसी होती बच्चों, अनुचुंबकीय। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, युग्मित हैं, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। क्लियर है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, लिथियम अणु की। ठीक है, और अच्छा इसकी अगर ऊर्जा निकालेंगे, बंद ऊर्जा जो होती है, बॉन्ड एनर्जी, वो होती है लगभग 24.14, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल। और जो बंद लंबाई है वो होती है बॉन्ड लेंथ ना, बंद लंबाई होती है 2.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितनी होती है, 2.67 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ पे इसमें बॉन्ड बन सकता है। तो ये हमारे पास कुछ MOT के डायग्राम हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डायग्राम पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी 1-2 क्लास में और ये MOT के डायग्राम्स चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आते हैं और मोस्ट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।